नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है। उनके नाम के आगे पूर्व लगा दिया गया है। पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने 15 अक्टूबर को महुआ मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी में शिकायत दर्ज कराई और 8 दिसंबर को कमेटी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई। धर्म के चश्मे से जब लोकतंत्र को देखा जाता है तो धर्म के नाम पर ही उसका सत्यानाश कर दिया जाता है। महुआ मोइत्रा को मिलती है सजा। सदन के भीतर महुआ मोइत्रा अपना पक्ष तक नहीं रख सकीं और बहुमत की तेज होती आवाज के बीच उन्हें खामोश कर दिया गया। लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दी गईं। सदन से बाहर जब महुआ बोल रही थीं, विपक्ष के सांसद उनके साथ खड़े थे। बीमारी के बाद भी सोनिया गांधी उस महिला सांसद के साथ खड़ी रहीं जिसे आज बाहर कर दिया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। दानिश अली का मामला सुना जाता उससे पहले महुआ मोइत्रा की सुनवाई शुरू हो गई, जबकि उनका मामला बाद में सामने आया। भरी सभा से एक महिला सांसद को निष्कासित किया गया है। There is a dangerous fascism rising in India. It is incumbent upon all of us to stand up to it. 25 जून 2019 का यही वो भाषण था जो देश भर में गूंज गया। अमेरिका से पढ़कर जेपी मॉर्गन जैसे बैंक की नौकरी छोड़कर सुदूर कृष्णानगर की सांसद का पहला भाषण लोग अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करने लगे और फॉरवर्ड करने लगे। महुआ को कम समय मिला था, मगर उतने ही मिनट में महुआ ने लोकतंत्र के उन खतरों की गिनती कर डाली जिसकी बात कोई भी आधिकारिक तौर पर कहने से बच रहा था। प्रचंड बहुमत से जीत कर आई बीजेपी के सामने दहाड़ रही इस महिला सांसद की रगड़ खाती आवाज ने कई लोगों के अहंकार को रगड़ दिया। महुआ फांसीवाद के 7 लक्षणों को गिनाने लग गईं। पहला लक्षण बताते हुए महुआ मोइत्रा ने कह दिया कि यह जो राष्ट्रवाद है वह सतही और संकीर्ण है। राष्ट्रवाद के नाम पर अंध राष्ट्रवाद है जो कभी भी इस लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है। आज जब उन्हें लोकसभा से निष्कासित किया गया तब भी उनके तेवर पहले भाषण के जैसे ही लगे। This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the Ethics Committee, which was set up to serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to talk us into submission. ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस महुआ मोइत्रा के साथ खड़ी हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि महुआ को अपने पक्ष में बोलने की अनुमति भी नहीं मिली। केवल 30 मिनट की बहस के बाद महुआ को निष्कासित कर दिया गया। भाजपा हमें चुनाव में हरा नहीं सकती है तो बदले की राजनीति कर रही है। It is unfortunate for the democracy. I thought that Prime Minister must have considered it. I'm shocked. It's a sad day for the Indian Parliament. This is the vendetta politics of BJP. I've already mentioned. They kill the democracy. They ditch the people. Within half an hour, every political party has been discussed. 2-3 minutes. महुआ भी कहती हैं कि अदानी मामले पर बोलने पर उन्हें घेरा गया। इस साल जनवरी महीने में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के पहले से ही अदानी समूह की कंपनियों में जांच की मांग करती रहीं। फरवरी 2023 में उन्होंने संसद में एक और भाषण दिया जो वायरल हो गया। अदानी का नाम न लेते हुए उन्होंने भाषण में कहा कि मैं देश के सबसे मशहूर आदमी की बात करना चाहती हूं जो प्रधानमंत्री नहीं है। ये वो आदमी है जिसका नाम ए से शुरू होता है और आई पर खत्म हो जाता है। प्रधानमंत्री जी, मिस्टर ए ने आपको टोपी पहना दी है। लोकसभा में बहस के दौरान कई बार बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे और महुआ मोइत्रा आमने सामने हो गए। रिपोर्ट 495 पन्नों की है। हम इतनी तेजी से सारी बात नहीं पढ़ सकते, इसलिए आगे की रिपोर्ट में अन्य पहलुओं पर बात करेंगे। आज जब जनता दल यूनाइटेड के सांसद गिरिधारी लाल यादव ने कहा कि उनका पीए प्रश्न भरता है, कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, तब स्पीकर ने कहा उनके खिलाफ भी मामला बन सकता है, सदस्यता जा सकती है। मीडिया की कई रिपोर्ट में बताया गया है कि सांसद अक्सर अपने सहयोगियों को, इंटर्न को लॉगिन दे देते हैं जो उनके बदले सवाल अपलोड कर देते हैं। अगर यह सच्चाई है तो क्या महुआ मोइत्रा की तरह ऐसी गलती करने वाले बहुत लोग बच गए?
यह एक तकनीकी मामला है, क्या यह इतना बड़ा अपराध है जिसके बदले इतनी बड़ी सजा दी जाए? इस पर बहस होती रहेगी और इस पर भी कि क्या महुआ को महुआ होने की सजा दी गई है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले